हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 8.2 के 4 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है। जिन बच्चों को कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पता होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्या बोला गया है ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखो डायग्राम हमें इसके अंदर दिया हुआ है। ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। ई और एफ जो है मिड पॉइंट्स हैं हमारे। कौन सी साइड के ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता होगा क्या है। सबसे पहले ई लिखा हुआ है, यानी कि ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है। उसके बाद एफ लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद सी डी लिखा है हुआ है। एफ जो है सी डी का मिड पॉइंट है। देखो ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जो होता है लाइन के एकदम बीच में होता है। लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मिड पॉइंट। और देखो डीसी का जो है सीडी का जो है हमारा एफ मिड पॉइंट है। क्या आगे क्या शो करना है हमें, शो डेट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी। अब देखो ये जो लाइन सेगमेंट है ए एफ और ई सी, ये जो है इसको डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करता है। जो डायगोनल है बी डी, ट्राइसेक्ट करने का क्या मतलब है, हमें यहाँ पर ये शो करना है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है यानी कि इसको जो है बी डी डायगोनल को जो है ये दोनों लाइन जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हमें जो है इन तीनों को जो है इक्वल यहाँ पर शो करना है। यानी कि एफ और ई सी जो लाइन सेगमेंट है ये जो है इसको डायगोनल को ट्राइसेक्ट करता है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इन तीनों को। देखो बी क्यू और पी क्यू और डी पी, इन तीनों को जो है हमें इक्वल यहाँ पर शो करना है। तो देखो इसका सोल्यूशन करता हूँ, किस तरीके से करूँगा। अब सबसे पहले देखो जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट वाली साइड इक्वल होगी। ए बी साइड जो है सी डी साइड जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ए बी इक्वल होगा किसके, डी सी के। सी डी लिख लो, डी सी लिख लो, एक ही बात है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो इन दोनों का जो है हाफ करूँगा। यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों में। ए बी में भी हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि ए बी का भी हाफ कर दूंगा और डी सी का भी हाफ कर दूंगा। मैंने दोनों का हाफ कर दिया। इक्वल, जब भी इक्वल कोई चीज़ हो, इक्वल में हम इक्वल चीज़ की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ए बी का भी हाफ कर लूँगा, डी सी का भी हाफ कर लूँगा। अब ए बी का हाफ हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर को देखो ए बी का। अब जब क्योंकि ये ई मिड पॉइंट है तो ये जो है इसको लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ए बी का जो हाफ होगा वो हमारा जो है ए ई हो जाएगा। अब ए बी का हाफ जो है ई बी भी हो जाएगा, मगर मैं यहाँ पर ई बी नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पर ए ई रखूँगा। मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, ए हाफ ए बी क्या हो जाएगा मेरा, ए ई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये मैंने रख लिया ए ई। अब देखो हाफ डी सी, हाफ डी सी मेरा क्या होगा, हाफ डी सी जो है मेरा, अगर मैं इसकी डी सी की हाफ की बात करूँ यानी कि आधे की बात करूँ तो इसका आधा जो टुकड़ा होगा वो इतना होगा। इसकी जगह पर मैं क्या रखूँगा, हाफ डी सी की जगह पर मैं रखूँगा एफ सी। वैसे तो हाफ डी सी मेरा डी एफ भी होगा, मगर मैं यहाँ पर एफ सी रखूँगा। तो मैं जो यहाँ पर एफ सी रख लूँगा, ये मैंने एफ सी रख लिया। अब ए ई और एफ सी ये दोनों मेरे इक्वल आ गए। और ए ई और एफ सी ये दोनों जो है मेरे पैरेलल भी होंगे। क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल होंगे। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो जब ये दोनों ए बी और सी डी पूरी साइड पैरेलल होगी तो ए ई भी इस इन्हीं लाइनों का हिस्सा है। ए ई ये हमारा क्या है, ए ई और एफ सी ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। ए ई पैरेलल हो जाएगा किसके, एफ सी के। अब मैंने यहाँ पर क्यू देखो हाफ ए बी की जगह पर ए ई क्यू रखा और हाफ सी डी की डी सी की जगह पर एफ सी क्यू रखा, क्योंकि मैं जो हूँ इसको ए ई सी एफ को जो है मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम शो करूँगा। अब देखो इसकी ये जो ए ई सी एफ है, ए ई सी एफ इस तरीके से कुछ लंबा सा बना हुआ है ए ई सी एफ। इसकी ये आमने सामने वाली साइड यानी कि अपोजिट साइड देखो इक्वल भी आ गई। ए ई और एफ सी, ई और एफ सी इक्वल भी आ गए और पैरेलल भी आ गए। जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक अपोजिट वाली साइड यानी कि आमने सामने वाली साइड इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए तो उसको जो है मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से देयरफॉर 3 डॉट लगाओगे इस तरीके से ए ई ये जो हमारा है ए ई सी एफ, ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। ए ई सी एफ इज आ पैरेललोग्राम। अब मैंने इसको जो है पैरेललोग्राम शो कर दिया। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी अपोजिट वाली साइड तो हमने पैरेलल शो करी थी, तो इसकी जो है ये अपोजिट वाली साइड, ये जो दोनों साइड हैं ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी। इन दोनों को ही मेन मुझे यहाँ पर पैरेलल करना है। अब मैं जो हूँ एक ट्राइंगल ले करके सॉल्व करूँगा। कौन सा ट्राइंगल लूँगा, इन ट्राइंगल ए बी पी। ए बी पी, ए बी पी ट्राइंगल में देखो ए बी पी, इसमें देखो अलग से इसको जो है मैं बना लेता हूँ। ए बी पी ये मैंने बना लिया और एक लाइन और इस तरीके से जा रही है। ई जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है, ई जो है हमारा मिड पॉइंट है और ये जो है लाइन इस तरीके से जा रही है देखो बिल्कुल।
तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पर यूज़ होगा इन ट्राइंगल ए बी पी में। क्या लिखोगे, देखो ई जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है, क्या लिखोगे, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो ये बात तो अच्छे से पता है, ए बी पी ट्राइंगल लिया हमने, ए बी पी ट्राइंगल में ई जो मिड पॉइंट है ना ए बी का, तो बस यही चीज़ मैंने लिख ली, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। और यहाँ पर देखो ये जो ई क्यू होगा, ये जो ई क्यू होगा ये जो है हमारा पैरेलल होगा किसके, ए पी के। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि देखो ए ई सी एफ को हमने जो है इसको एक पैरेललोग्राम शो कर दिया। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो ई सी, ये जो साइड है पूरी ई सी ये पैरेलल होगी इसके ए एफ के। अब जब ये पूरी लाइन पैरेलल होंगे तो इसके हिस्से भी पैरेलल होंगे, यानी कि ये जो ई क्यू है ये पैरेलल होगा किसके, ए पी के। इसीलिए मैंने इसको जो है यहाँ पर पैरेललोग्राम शो किया है, ताकि मैं इन दोनों साइड को पैरेलल कर लूँ। तो ई क्यू और ए पी जो है मेरा पैरेलल हो जाएगा, ई क्यू जो है मेरा पैरेलल होगा किसके, ए पी के, ए पी के। अब देखो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का पूरा यूज़ हो रहा है, हमने अच्छे से पढ़ा है। जब भी बिल्कुल वही सेम कंडीशन आ रही है, देखो जब भी मैं ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ट्राइंगल के दूसरी साइड एक इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करूँ और ये जो लाइन हो ये जो है इसके पैरेलल हो, तो ये जो थर्ड साइड पर जहाँ पर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि इसको जो है इस वाली लाइन को टच करेगी, तो ये जो होगा मिड पॉइंट होगा। इसी तरीके से देखो ट्राइंगल का ये एक साइड का मिड पॉइंट है और ये जो लाइन जा रही है ये जो है इस वाली साइड के पैरेलल है, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट होगा ये जो है मिड पॉइंट होगा इस वाली साइड का, ये हमें बोलती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई क्यू जो है वो पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट। तो देखो यहाँ पर जो है ये ट्राइंगल में जो है ना ये क्यू जो है ये वाला पॉइंट जो है क्यू, ये जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये जो है हमारा क्यू है, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हमारा हो जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ। अब क्यू किसका मिड पॉइंट होगा, ये जो है साइड है ये हमारी है बीपी, तो बीपी का जो है क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। और रीजन में क्या दोगे, रीजन में आ जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो यहाँ पर जो है पूरी स्पेलिंग लिख लेना, रीजन में क्या आ जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये चीज़ हमने कर दी। अब देखो जब ये क्यू जो है मिड पॉइंट है बीपी का, इसका बीपी का जो है क्यू जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जो होता है लाइन को एकदम बीच में होता है, लाइन को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर से हमारे बी क्यू और पी क्यू ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे जब क्यू जो है मिड पॉइंट है। तो बी क्यू जो है हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के। इसको जो है हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखो बी क्यू और पी क्यू इन दोनों को तो हमें इक्वल कर दिया, हमें जो है इन तीनों को इक्वल करना है यहाँ पर, इन तीनों को। तो देखो अब फिर मैं एक ट्राइंगल ले लूँगा, इन ट्राइंगल इस बार कौन सा ले लूँगा मैं, डी सी क्यू। ये क्वेश्चन जो होता है ना वो प्रैक्टिस से होता है, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। डी सी क्यू में देखो ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया, डी सी क्यू ये वाला। इसको भी देखो अलग से मैं इस तरीके से यहाँ पर बना देता हूँ, नीचे मेरे पेज पर जगह कम है, डी सी क्यू को। तो यहाँ पर ये डी पॉइंट है, यहाँ पर ये जो है हमारा सी पॉइंट है और यहाँ पर जो है ये क्यू पॉइंट है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर एफ जो है मिड पॉइंट है, ये भी हमें पता है। तो मिड पॉइंट से ट्राइंगल किसी एक साइड के मिड पॉइंट से इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ जो इसके थर्ड साइड के पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल है ये तो हमें पता है, देखो क्योंकि जब ये ए ई सी एफ जो एक पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट वाली साइड पैरेलल होगी और ये दोनों हिस्से भी हमारे जो हैं पैरेलल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पर ये जो थर्ड साइड पर यहाँ पर इसको लाइन को जो है टच करेगी, तो ये जो है हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, या हमें बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बिल्कुल यही सेम चीज़ मैं लिखूंगा। डी सी क्यू ट्राइंगल में क्या है हमारा, एफ जो है मिड पॉइंट है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, एफ, एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अब एफ जो है हमारा मिड पॉइंट होगा है सी डी का, और ये जो है देखो यहाँ पर ये जो है हमारा एफ पी और सी क्यू ये दोनों जो है पैरेलल भी है, एफ पी और सी क्यू ये दोनों जो है पैरेलल भी है। देखो तो यहाँ पर यही सेम चीज़ लिख दोगे, एफ पी जिस तरीके से बिल्कुल हमने ऊपर किया, देखो ई क्यू ए पी के पैरेलल है तो यहाँ पर जो है एफ पी पैरेलल है किसके, सी क्यू के।
अब देखो यहाँ पर देखो ये एफ जो है ट्राइंगल में मैंने बता दिया, ट्राइंगल किसी एक साइड के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जो इसके थर्ड साइड के पैरेलल हो, बिल्कुल वही वाली कंडीशन है। ये मिड पॉइंट है और ये जो लाइन जा रही है ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो पी होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो है मिड पॉइंट होगा इस ट्राइंगल का। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये जो पी होगा हमारा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। पी जो है मिड पॉइंट हो जाएगा कौन सी साइड का, इसका डी क्यू का। ट्राइंगल को अगर अलग से बनाया हो, देखो ये यहाँ पर जो है पी मिड पॉइंट, पी पॉइंट है, ये पी किसका मिड पॉइंट होगा, इसका होगा डी क्यू का। तो यहाँ पर बस यही लिख दोगे डी क्यू, पी द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। पी जो है हमारा मिड पॉइंट हो गया है डी क्यू का। रीज़न भी यहाँ पर ज़रूर देंगे, रीज़न क्या आ जाएगा यहाँ पर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो रीज़न आ जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो यहाँ पर जब ये हमारा जो है ये मिड पॉइंट होगा पी, तो ये दोनों भी हमारे जो है इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से, डी पी, एक तो है हमारा डी पी और ये पी क्यू, ये दोनों भी जो है इक्वल हो जाएंगे। देखो जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे, डी पी और पी क्यू जो है हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। इसको जो है इक्वेशन सेकंड मान लेंगे हम। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या कंक्लूजन निकल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखो बी क्यू जो है मेरा, फर्स्ट में देखो बी क्यू जो है मेरा पी क्यू के इक्वल है, बी क्यू जो है मेरा वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। और पी क्यू जो है मेरा डी पी के भी इक्वल है, पी क्यू जो है मेरा डी पी के भी इक्वल है। इस तरीके से इन्हीं तीनों को जो है हमें देखो यहाँ पर इक्वल करना था। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, देयरफॉर इस तरीके से ए एफ एंड ई सी जो है, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है हमारी कहाँ पर गई, ए और ये क्या नाम के ई सी, ये जो है इसको डायगोनल को ट्राइसेक्ट करेंगे, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ट्राइसेक्ट बी डी। इस तरीके से ए एफ और ई सी जो है इसको बी डी को ट्राइसेक्ट करेंगे, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन तीनों हिस्सों को जो है हमने इक्वल यहाँ पर शो कर भी दिया।